जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि इस साल 2020 में गंगा दशहरा क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है। साथ ही बात करेंगे गंगा दशहरा के पूजन, जप, ध्यान और कथा श्रवण का महत्व क्या है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके भगवान शंकर के जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। अतः इस दिन को माँ गंगा के धरती पर जन्मदिन के रूप में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस साल 2020 के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 1 जून को पड़ रही है। इस दिन हस्त नक्षत्र भी है और सिद्धि योग भी है। 10 वैदिक गणनाओं के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि गुरुवार और हस्त नक्षत्र, साथ में सिद्ध योग, गर आनंद योग और कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ राशि में सूर्य शामिल होने से इस साल 2020 1 जून को गंगा दशहरा दोपहर 1 बजे तक अत्यंत ही दुर्लभ योग बन रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसे योग में माँ गंगा की पूजा, जप और दान करने तथा गंगा दशहरा की कथा सुनने और गंगा स्तोत्र का श्रवण करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपको गंगा स्तोत्र की वीडियो चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है तथा वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर भी आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वह सफल अवश्य होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह स्कंद पुराण में वर्णित है। इसकी विधि इस प्रकार है कि इस दिन सुबह उठ करके गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें। गंगा जल के अभाव में नहाने के जल में हाथ डुबोकर एक बार इस मंत्र को बोलें। मंत्र इस प्रकार से है: गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् संधि कुरु ओम गंगा दिव्यै नमः इहा आगच्छ इहा तिष्ठितः। आपकी आसानी के लिए मैं यह मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ये मंत्र ना बोल पाए, उच्चारण ना कर पाए तो आप सिर्फ इतना सा मंत्र बोलें। इस मंत्र की जो आखिरी अंतिम लाइन है ओम गंगा दिव्यै नमः इहा आगच्छ इहा तिष्ठितः, अगर यह भी ना बोल पाए तो सिर्फ आप हर हर गंगे 10 बार बोलें और उस जल से फिर स्नान करें। इस तरह हर हर गंगे 10 बार बोलने से आपका वो जल गंगा जल ही बन जाएगा। फिर उस जल से स्नान करें और स्नान करने के बाद सर्वप्रथम सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। फिर 1 लोटा जल अपने पितृ देवताओं के निमित्त थोड़े से तिल के साथ अर्पित करें। फिर एक थाली में सारी पूजन सामग्री एकत्रित करें। पूजन सामग्री है कि 1 लोटे में दूध मिश्रित जल लें, धूप, दीप, चावल, रोली, पुष्प, कलावा, नारियल, गुड़ और दक्षिणा। ये सारी चीजें 10 चीजें हैं। ये सारी इकट्ठी, क्योंकि इस दिन 10 की संख्या का बड़ा ही महत्व है। अर्थात जो भी काम करें वो 10 के संख्या के अनुरूप ही करें। फिर वो सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थल में या फिर अपने आंगन में जहाँ तुलसी का पौधा हो या फिर छत में जहाँ पर भी तुलसी का पौधा हो वहाँ बैठ करके आप पूजन शुरू करें। पूजन शुरू करने से पहले एक बड़े से पात्र में आधा पात्र जल से भर लें और उसको फिर नहाने के पानी के जैसे हमने अभिमंत्रित करके गंगा जल में परिवर्तित किया था उसी तरह आप मंत्र बोले। एक बार अपनी कोई भी एक उंगली पानी में डुबो करके आप मंत्र बोले, नहीं तो हर हर गंगे 10 बार बोलें। फिर आप उस जल में धूप दिखाएं, दिया चास के दिखाएं, चावल, मौली, गुड़, नारियल और दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, रोली से तिलक करें, अंत में दक्षिणा चढ़ाएं और फिर गंगा दशहरा की कथा सुने। फिर आप गंगा स्तोत्र के कम से कम 10 पाठ जरूर सुने। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन गंगा स्तोत्र का पाठ सुनने से माँ गंगा सहित भगवान शंकर की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। अंत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व है और दान में ठंडी चीजों का दान विशेष पुण्यदायी होता है, जैसे पंखा, मटका, चीनी, पतासा, सत्तू,
सत्तू, ठंडे फल जैसे खरबूजा, पपीता, तरबूज इत्यादि अगर 10 की संख्या में दे सके, मतलब सारी सामग्री 10 की संख्या में हो और आप किसी भी पंडित को दान कर दें। गंगा दशहरा की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में अयोध्या के नगर में सगर नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। राजा को केशिनी रानी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और रानी सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्ति हेतु एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्रदेव ने यज्ञ को भंग करने की मनसा से घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने जब यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को ढूंढते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि वहां तपस्या कर रहे थे। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर चोर चोर पुकारना शुरू कर दिया। उनके अत्यधिक शोर से कपिल मुनि की समाधि टूट गई। उनका ऐसा व्यवहार देखकर तथा अपनी तपस्या के भंग हो जाने से कपिल मुनि ने अपनी क्रोधाग्नि से राजा के 60,000 पुत्रों को एक साथ जलाकर भस्म कर दिया। उधर अंशुमान भी पिता की आज्ञा पाकर यज्ञ का घोड़ा और अपने भाइयों को खोजता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। तो पक्षीराज गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान से यह बताया कि यदि तुम अपने भाइयों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। अतः तुम अश्व को ले जाकर पहले अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य पूरा करना। अंशुमान ने घोड़े को यज्ञ मंडप में ले जाकर अपने पिता राजा सगर से सारा किस्सा कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया, पर वे असफल रहे। इसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी घोर तपस्या की, लेकिन वह भी असफल ही रहे। उसके बाद दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के निमित्त कठोर तपस्या प्रारंभ। तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दे दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के पश्चात माँ गंगा के वेग को संभालने की क्षमता धरती माँ में नहीं थी। अतः ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। अतः तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करो। फिर महाराज भगीरथ जी ने एक अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। भागीरथ जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में संभालने को तैयार हो गए। जब माँ गंगा देवलोक से पृथ्वी लोक की ओर बढ़ी तो भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समेट लिया तथा अपनी एक लट के द्वारा गंगा जी को अत्यंत ही कम वेग के साथ गंगा जी को मुक्त किया। शिव जी की जटाओं से निकलकर माँ गंगा हिमालय की घाटियों से होती हुई मैदान की ओर चल पड़ी। जिस मार्ग से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु तपस्या कर रहे थे। तपस्या में विघ्न होने के कारण वे एक घूंट में ही गंगा जी को पी गए। तब भागीरथ जी के प्रार्थना करने के उपरांत ऋषि जहनु ने अपनी जांग से माँ गंगा को मुक्त कर दिया। इसी कारण माँ गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ा। इस प्रकार बहती हुई गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म तथा अवशेषों को तार कर मोक्ष प्रदान किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ को वर दिया कि तुम्हारी तपस्या के कारण इस पृथ्वी लोक में मोक्षदायिनी गंगा का अवतरण हो पाया। इसी कारण आज से गंगा जी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाएगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। जो इस कथा को कहता है अथवा सुनता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। कथा के बाद दान की सामग्री लेकर दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दें। मेरी प्रार्थना है कि माँ गंगा आपको सुख, आरोग्य व ऐश्वर्य प्रदान करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर यह जानकारी आपको
को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचानी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से जुड़े प्रश्नों व आगे की वीडियोस के लिए सुझावों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय दुर्गे।